मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे का विरोध कर रही कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को मैदान में उतार दिया है। सज्जन वर्मा ग्वालियर मुरैना में हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए सज्जन वर्मा ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा, सिंधिया को कोरोना फैलाने की परमिशन मिली है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है सरकार के दोहरे मापदंड से। ग्वालियर के निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश की भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सिंधिया को परमिशन मिली है कोरोना फैलाने की, बड़ा जुलूस निकालने की, लोगों को दर्शन देने की, हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि भाजपा सरकार के मापदंड दोहरे होते हैं। आपको जुलूस निकालना है, रैली निकालना है, आपका महिमा मंडन करना है तो परमिशन है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों के लिए परमिशन नहीं है। उन्होंने गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ के 400 वर्ष का जुलूस को परमिशन नहीं देने पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों पर निशाना साधा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर हमला बोलते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हम राजनीतिक दल नहीं हैं, लेकिन मोहन भागवत भाजपा के सबसे बड़े वकील बनकर काम करते हैं। चुनाव आते हैं और भाजपा आरएसएस का एजेंडा लागू हो जाता है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कल ग्वालियर में शासकीय तंत्र की नंगी नौटंकी देखेंगे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट आरटीओ को निर्देश दे दिया है कि जितनी बसें कार्यकर्ताओं के लिए लेंगे उसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हजारों लोग मर गए, कहाँ थे सिंधिया जी? बाढ़ की आपदा में कहाँ थे आप? अब तक केवल 2% लोगों को मुआवजा मिला है। उन्होंने हमेशा पीड़ितों के संबंध की दुहाई दी है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि सिंधिया परिवार से गलतियां दोहराई हैं। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर कांग्रेस के समय तक उन्होंने कहा कि 2018 में शिवराज को नकार दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नकार दिया। ये नकारे हुए लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 2023-24 में अब ऐसी कांग्रेस सरकार आएगी जो सर्वहारा वर्ग की चिंता करती है। ग्वालियर से सागर शर्मा के साथ सोनी कुमारी की विशेष रिपोर्ट। हवाई सर्वे उन्होंने किया, बड़ी मुश्किल से जो मैंने पता लगाया है, इतने घर परिवार बर्बाद हुए, इतनी संपत्ति नष्ट हुई, मात्र 2% लोगों को बड़ी मुश्किल से राहत मिली है। ये इसलिए भी मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जो संपूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं, जब श्योपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब वहाँ पे आए तो उन पे लोगों ने कीचड़ फेंका, और ये श्रीमान जी सिंधिया जी ये भी अभी उतरने से डर रहे हैं धरती पे कि कहीं इन पे भी कीचड़ नहीं फेंक दे, तो एक फौज इन्होंने आसपास रखेंगे कार्यकर्ताओं की, इनके साथ भी दुर्घटना ना हो जाए। बाहर वो तो आ रहे हैं ना, वो देखो अभी वो 4-5 मंत्री, कल ही एक मंत्री का मेरे पास फोन आया, यहाँ डेरा डाले हुए हैं। ये चुनाव हारे क्यों श्रीमान जी? लोकसभा का बेचारे जो वर्षों से शिवपुरी गुना में कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते रहे, उनके ऊपर इंदौर से इधर से उधर से लाके बिच्छू उठा देते थे। उन्होंने भी सोचा कि इतने साल से हम झंडा उठा रहे हैं, जय महाराज कर रहे हैं, ये तो हमारे सर पे जब देखो जब, और वो जो आते थे शिवपुरी गुना आसपास के क्षेत्र में, वो ऐसे आते थे जैसे कि कोई महान आत्मा इस धरती पे आ गई हो। सिंधिया जी उनको ऐसा करते तो बेचारे आखिर एक केपी यादव जैसे बहुत छोटे कार्यकर्ता ने हराया, और वही काम सिंधिया जी भी फिर कर रहे हैं। 4-5 मंत्री बाहर के 4-5 दिन से लाके बैठा दिए। तो यहाँ का कार्यकर्ता अपने मन में इतना मलाल है उसको, तो ये तो इतिहास गवाह है कि सिंधिया घराने ने गलतियाँ दोहराई हैं, झांसी की रानी से लेके कांग्रेस के इस शासन काल तक और आगे भी जो भी है। तो साथियों मेरा ये कहना है कि कहीं विकास की बात नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए आप जनता को दर्शन देने आ रहे हैं। राजा महाराजाओं का समय खत्म हो गया है। 2023 और 2024 इसके गवाह बनेंगे
जब इस राष्ट्र में, इस प्रदेश में सर्वहारा वर्ग की रक्षा करने वाली पार्टियां जीतेंगी। और मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का साथ सत्य के साथ खड़ा होगा। सत्य की अगुवाई देश का चौथा स्तंभ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सज्जन जी आपसे कि चूंकि आप स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं कांग्रेस का भी पार्टी, तो आपने क्या कुछ तैयारी, क्या निर्देश दे दिए, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी इस धरने में? और वो जो आपने जिक्र किया कि एक मंत्री ने